यह कहानी एक प्यारे से बच्चे अनमोल की है। अनमोल एक छोटे से गांव में रहता था, लेकिन अनमोल के सपने बहुत ऊंचे थे। वह हमेशा यह सोचता रहता था कि उसे आगे करना क्या है। वह और बच्चों से भिन्न था। उसमें ये नहीं था कि बस मुझे खेलना है और थोड़ा बहुत पढ़ना है। अनमोल अपने माता पिता के संग गांव में रहता था। पिता किसान थे और माँ गृहिणी थी। वैसे अनमोल गांव में रहता था, लेकिन उसके पिता हर एक इच्छा पूरी करने की कोशिश करते थे। अनमोल भी बहुत होशियार और नेक बच्चा था। वह हमेशा औरों की देखभाल करता, औरों की सहायता करता। अनमोल हमेशा दूसरों की मदद करता। जहाँ पर भी उसको अनमोल रोजाना सुबह को उठकर नदी किनारे जरूर जाता था। यह उसका नियम था। नदी किनारे जाना उसे बहुत अच्छा लगता था। अनमोल का स्कूल गांव से बहुत दूर था, तो वह रोजाना पैदल जाता था। बहुत बार वह अपने दोस्तों के संग जाता और बहुत बार अकेले भी जाता। स्कूल जाने में बहुत समय लगता था, लेकिन वह रोजाना स्कूल जाता। चाहे बारिश आ रही हो, चाहे कुछ भी हो, वह स्कूल जाने का नियम कभी नहीं छोड़ता था। अनमोल बहुत मेहनती बालक था। वह हमेशा यही कोशिश करता कि उसे कैसे न कैसे आगे बढ़ना है, चाहे वह पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे कोई और क्षेत्र हो। वह हमेशा पूरी मेहनत करता। स्कूल में अनमोल के अध्यापक भी बहुत खुश रहते थे उससे। अनमोल दिल लगा के पढ़ता था। उसके अध्यापक जो भी उसको पढ़ाते, वह बहुत एकाग्र होकर सुनता था। अनमोल हमेशा कक्षा में प्रथम आता था और उसके अध्यापक भी अनमोल से बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहते थे। अनमोल के अध्यापक कुछ भी पूछते तो अनमोल सबसे पहले उस प्रश्न का उत्तर देता। अनमोल के गांव में एक मेला लगा। वैसे हर साल मेला लगता था, लेकिन अनमोल पहली बार अपने होश में उस मेले में गया था। मेला देखकर उसे अति प्रसन्नता हो रही थी। वह अपने पिता से दसियों क्वेश्चन पूछ रहा था कि पिताजी, ये क्या होता है, ऐसे कैसे हो सकता है, इस झूले पे झूलना है। और उसके पिता भी हर क्वेश्चन के आंसर बड़े दृढ़ता से दे रहे थे। वैसे अनमोल के पिता बहुत अमीर तो नहीं थे, लेकिन हमेशा वह अपने बालक की हर एक ख्वाहिश पूरा करने की कोशिश करते थे। अनमोल के पिता गांव में रहते हुए भी बहुत उच्च विचारों के व्यक्ति थे। मेले के बाद अनमोल के पिता एक ढाबे पर लेके गए और वहां उन्होंने स्वादिष्ट भोजन खाया। अनमोल रोजाना अपने पिता के संग खेतों में जाता। शाम को उसका यह नियम था कि उसे खेतों में जाना ही है। वह अपने पिता के साथ खेतों में काम भी करता था। अनमोल अपने पिता के संग रोजाना चिड़िया बल्ला भी खेलता था। वैसे तो गांव में बहुत कम यह खेल खेला जाता है, लेकिन उसके पिता शहर में जाकर नए नए खिलौने उसके लिए हमेशा लाते थे और अनमोल इन खिलौनों के संग खेलकर बहुत खुश होता था। वह अपने पिता के संग खेलता था। यह एक दिन अनमोल के पिता एक सेल फोन लेके आए। अनमोल यह देखता रह गया कि यह क्या है। अनमोल, देखो आज मैं क्या लाया हूँ। मैं एक फ़ोन खरीद कर लाया हूँ। गांव में एक नई दुकान खुली है, उस पर फ़ोन ही फ़ोन मिलते हैं। उसी ने मुझे एक नया फ़ोन दिया है। देखो बेटा, यह एक स्मार्टफ़ोन है। इस पर हम फ़ोन तो कर ही सकते हैं और इस फ़ोन से हम बात तो कर ही सकते हैं और तरह तरह की जानकारी भी ले सकते हैं। इस पर हम YouTube भी चला सकते हैं और गूगल भी चला सकते हैं। आजकल गूगल की बहुत ज़्यादा जानकारी होना ज़रूरी होता है। तुम इस पर अपनी पढ़ाई भी कर सकते हो। पिताजी, मुझे भी तो दिखाओ कैसा है यह फ़ोन। मैंने पहली बार देखा है। वैसे मेरे स्कूल में बहुत सारे बच्चे आते हैं जो बताते हैं कि उनके पास फ़ोन है, उनके माता पिता फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैंने कभी फ़ोन पास से नहीं देखा। पिताजी, मुझे दिखाओ ना। बेटा देखो यह फ़ोन कैसा है। अजी, मुझे भी तो दिखाओ ये फ़ोन कैसा है। मैंने तो कभी देखा भी नहीं। क्या इस फ़ोन से मैं अपने घर पर बात कर सकती हूँ और अपनी सहेलियों से भी?
हाँ माँ, आप सबसे बात कर सकती हो, अपनी सहेलियों से भी और नानी से भी। और मैं इस फ़ोन से अपनी पढ़ाई भी कर सकता हूँ। बहुत सारी चीज़ें किताबों में नहीं होती हैं, जो सर कहते हैं इंटरनेट पे ही ढूंढो, लेकिन मेरे पास तो फ़ोन ही नहीं था। लेकिन अब मैं यह सब कार्य कर सकता हूँ। चलो मैं अब शहर में रहने वाले तुम्हारे चाचा को फ़ोन मिलाकर देखता हूँ कि इस पर कैसे बात होती है। हाँ किशोर भाई, कैसा है? यह मेरा नया फ़ोन नंबर है। मैंने आज ही एक नया फ़ोन ख़रीदा है, पहली बार। Please subscribe my channel. This video is sponsored by JenReviews.online.